Good morning students, this is your English literature class or English first class. In our previous class we were on chapter number 4, Stranger by the Window. I was explaining you this chapter. We were on page number 26. Page number 26 was still not completed. So take out your English first books, page number 26. The last paragraph, the train was pulling in at the station. I hope you have taken out your books. The train was pulling in at the station. Daddy would be in any moment. Neha should be ready to get off. She picked up her bag and started putting her little things in. Mom, look please. What is it? Mother asked. She stood up. What is it, dear? She repeated. Look, my book is here. My copy of Panchatantra is here in my bag. The copy in her hand was not actually hers. अब हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा होता है कि पंचतंत्रा की बुक होती है जो स्ट्रेंजर नेहा को लगता है कि वो उसकी है और वो स्ट्रेंजर के हिसाब से वो उसकी होती है, लेकिन स्ट्रेंजर नेहा को कुछ नहीं कहता है। नेहा, वो जो स्ट्रेंजर होता है वो नेहा से कहता है कि तुम ये बुक रख सकती हो अगर ये तुमको ऐसा लगता है कि ये बुक तुम्हारी है। और वहाँ पे उन लोगों के साथ एक लेडी भी सफ़र कर रही होती है और वो लेडी उस आदमी को कुछ बातें भी सुना देती है कि ये किस तरीके के लोग हैं, इस तरीके की बातें। ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे, अपने मंजिल पे पहुंचने वाली होती है। वो आदमी पहले ही दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है। हम लोगों ने यहाँ तक पिछली क्लास में पढ़ा था। अब क्या है, ट्रेन पहुंचने वाली है। ट्रेन अब जब पहुंचने ही वाली है तो वो बस प्लेटफॉर्म पे पहुँच के खड़े ही होने वाली। इतनी देर में नेहा सोचती है कि मैं अपना सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ क्योंकि उसके जो फादर हैं वो भी स्टेशन पे पहुँचने ही वाले होंगे। तो वो अपना सारा सामान इकट्ठा कर रही होती है, अपना जो भी छोटी छोटी उसकी बिलोंगिंग्स होती है उनको बैग में रख रही होती है। और जब वो अपने बैग में रखती है तो क्या देखती है, उसकी जो पंचतंत्रा बुक है वो उसके बैग में है। तो मतलब इससे आप लोग समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो बुक उसने हाथ में पकड़ी हुई थी, जो वो उस स्ट्रेंजर से कह रही थी कि ये मेरी बुक है, वो एक्चुअली में स्ट्रेंजर की ही बुक होती है। और नेहा की बुक तो बल्कि उसके बैग में होती है, जो उसने पहले खोल के बैग देखी ही नहीं होती, चेक ही नहीं करी होती। उसको लगता है कि स्ट्रेंजर के पास वो बुक पड़ी है तो वो उसी की ही बुक है। आया समझ में इतना आप लोगों को? दोबारा से मैं बता रही हूँ, नेहा बैग खोलती है अपना सामान रखने के लिए। जब वो अपना बैग खोलती है तो क्या देखती है कि एक पंचतंत्रा बुक उसके बैग में पड़ी है, जो कि उसको रियलाइज़ होता है कि वो उसकी है। और जो वो इतनी देर से हाथ में पकड़ के घूम रही थी बुक और स्ट्रेंजर से झगड़ रही थी कि ये बुक मेरी है मेरी है, वो एक्चुअली में स्ट्रेंजर की ही बुक होती है। ठीक। Did you not check it before, girl? What an awful thing to do. और अपनी वो मदर को तुरंत बताती है कि ये मदर देखो मैंने क्या देखा है, मेरी बुक तो बैग में है। तो उसकी मदर क्या कहती है, Did you not check it before, girl? What an awful thing to do. This copy may be for his own children at home. तब वो क्या कहती है कि तुम पहले नहीं चेक कर सकती थी। कितनी शर्मिंदगी की बात अब हो गई, क्योंकि वो लोग उस आदमी को कितना कुछ सुना चुके होते हैं। तो कहती तुम ये चीज़ पहले नहीं चेक कर सकती थी, हो सकता है कि ये बुक उसने अपने बच्चों के लिए खरीदी हो। The lady on the bunk was ready to get down. She eyed Neha with disdain. The man should have talked to her, should have told her clearly. He should have been frank with the child. Mother intervened. What a man! Neha added in support of her mother's argument. Neha was dazzled, holding 2 copies of Panchtantra in 2 hands. She tried to hold back her tears. She was sorry that she could not say sorry to the man at the window. अब इतने में ही वो लेडी और उसकी मदर आपस में बात करने लग जाती हैं कि उस आदमी को क्लियरली बताना चाहिए था कि ये मेरी बुक है। जबकि हम लोगों ने स्टोरी में क्या पढ़ा है कि नेहा ही ज़बरदस्ती उस आदमी से कहती कि मेरी बुक है, जिसके वजह से वो स्ट्रेंजर भी उसको बच्ची समझ के वो बुक दे देता है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि उसको बताना चाहिए था कि ये बुक उसकी है। लेकिन नेहा को मनी मन बहुत बुरा लगता है। अब उसके पास 2 बुक तो हैं, लेकिन अब उसको वो सॉरी बोलना चाहती है उस इंसान को, लेकिन वो तो जा चुका। ट्रेन रुकी और वो दरवाजे पे ही खड़ा था, वो चला गया और वो उस आदमी को, स्ट्रेंजर को सॉरी तक नहीं बोल पाई। और उसको ये इस बात का बुरा लगा कि मैंने उसके साथ किस तरीके का बिहेवियर किया, जबकि वो इंसान सही था।
ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि स्ट्रेंजर्स से हमें सावधान तो ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्ट्रेंजर बुरा हो। इसीलिए हमको बोलने से पहले सोचना चाहिए, हमको अपने वर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए और अपना बिहेवियर सबके साथ अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। योर होमवर्क फॉर टुडे इज दैट यू हैव टू रीड चैप्टर नंबर 4, दैट टू thoroughly read chapter 4. This is your homework for today. Students, now we will meet in the next class. Thank you.